नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। मैं कुर्सी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज इस मौजूदा वज़ीर आज़म के हैं। पाकिस्तान की तारीख़ अगर आप उठा के देख लें तो यकीनन पॉलिटिशियंस वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, वज़ीर व मुशीर बनना चाहते हैं, लेकिन इस कदर शौक़ और इस कदर अपनी इक़्तिदार के लिए हर किस्म की चीज़ों को कर गुज़रना, ये माजी में हमने ना पढ़ा है ना ख़ुद देखा है। जिन लोगों को हमने पर्सनली देखा है या जिन लोगों को हमने पढ़ा, कोई भी वज़ीर आज़म हमें इस हद तक इक़्तिदार के हविस का शिकार नज़र नहीं आया जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इमरान ख़ान अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है। वो जो उनकी अनाकड़, घुमंड और उनकी जो तकब्बुराना सोच, ईगोइस्टिक सोच थी, वो सब की सब इक़्तिदार के लिए सब कुर्बान हो रही है। अभी जबकि मौजूदा सूरत हाल में ना उनके साथ पार्टी खड़ी है, ना उनके अपने MNAs खड़े हैं, ना उनके आपके इत्तेहादी अब उनका साथ दे रहे हैं, ना उनके आपके इस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से उनका साथ दे रही है। तो इस वक्त वो बौखलाए हुए हैं, माँ सवाए उन लोगों की जिनका सियासी कैरियर इमरान के साथ जुड़ा हुआ है। और इमरान का ख़ात्मा हुआ, यानी इमरान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, तो फिर उनको किसी दर पे जगह नहीं मिलेगी। ऐसे जो लोटे और भगोड़े और ATM मशीन है, जिनको पता है कि उनकी ज़िंदगी इमरान ख़ान तक है, फिर किसी पार्टी में उनको, हालांकि कई पार्टी उन्होंने चेंज की है, वो लोग इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं, हालांकि वो भी धोखा दे रहे हैं किसी न किसी बुनियाद पे। इमरान ख़ान साहब मुसलसल धोखा खा रहे हैं। एक तरफ कोई वज़ीर उनकी हिमायत में आउट ऑफ वे जाके बात करता है, तो दूसरी तरफ अपने लिए रास्ता बना रहा है कि इमरान ख़ान गिरते हैं तो वो कहीं और सेटल हो जाए। उनमें बहुत सारे लोग हैं, असद उमर भी उनमें आते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी आते हैं, फवाद चौधरी साहब भी उसमें आते हैं, शेख रशीद साहब भी उसमें आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं, और सही मायनों में कहा जाए तो ये लोग इमरान ख़ान को धोखा दे रहे हैं। इमरान ख़ान इनको धोखा दे रहे हैं, ये इमरान ख़ान को धोखा दे रहे हैं। इमरान ख़ान को भी पता है कि उनको इक़्तिदार हासिल है करनी है, इसलिए वो इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि इनमें से चंद ऐसे हैं जिसको इमरान ख़ान किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो मौजूदा सूरत हाल में एक दूसरे को धोखा भी दिया जा रहा है और अपने लिए नई जगह तलाश भी की जा रही है। और इमरान ख़ान साहब सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, किसी सूरत में भी उनकी कुर्सी जो है वो बची रहे। कल तक वो जो ख़तरनाक होने की बात कर रहे थे, आज माफ़ी तलाफ़ी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल है? और ऐसी सूरत हाल में उन्होंने, जैसे हमने सुना है, अब उसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने तो असम्बली, उनको ये डर है कि अदम एतमाद आ जाएगा तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे उनके लिए। तो वो इस डर से उन्होंने असम्बली जो है वो आपके उसकी समरी तोड़ने की समरी पे सुना है कि जी रिकमेंडेशन की है और सदर तक गया है और सदर ने साइन कर दिया है और वो फिर महफूज कर लिया गया है। अब उसकी कानूनी आईनी क्या हैसियत है कि जब रिकमेंडेशन चली जाए वज़ीर आज़म की और सदर जो है वो उसको आपके साइन भी कर दे और फिर वो समरी को महफूज कर लिया जाए सदर के पास या वज़ीर आज़म के पास, तो आया उसके बाद कानूनी और आईनी तौर पर पार्लियामेंट कायम है, वज़ीर आज़म कायम है और आपके काबीना कायम है। जहाँ तक एक तालिब इल्म की हैसियत से है कि जब तक ये पब्लिक नहीं होती, मेरा ख़्याल है इतनी सिग्निफिकेंस उसकी नहीं है। शायद इसकी वजह ये है, जो इन्होंने ये इतना डर है, खौफ है उनको कि वो अदम एतमाद जो इस वक्त हालात है, अपोजिशन जा रही है, हालांकि उनके वज़रा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इमरान भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इत्तेहादियों की तरफ से भी चंद ऐसी बातें आई हैं जिसकी बुनियाद पर ये खिलखिला के हुकूमत जो है वो बहुत खुश हुई है। लेकिन अंदर के हालात ये हैं कि जी अपोजिशन बिल्कुल तैयार है, उसके साथ बागी ग्रुप भी तैयार है, जहांगीर तरीन वाले भी तैयार है, इत्तेहादी भी तैयार है और न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, तो ये लोग सारे तैयार हैं।
अब कंडीशंस जब ऐसी हो जाती है कि जिसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो आप सोचिए वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे। आज कोई शख्स ये कहता है कि जी वो पीपल्स पार्टी से अगर पीपल्स पार्टी उनको एहसास दिला दे कि वो उनको सपोर्ट करें तो वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। किसी ने कहा कि अगर उनको इक़्तिदार बचाने के लिए ये अगर उनको ये भी करना पड़े कि अगर उनको ये बता दे कि नवाज़ शरीफ को फ़ोन करना है तो वो नवाज़ शरीफ को ही फ़ोन कर लेंगे। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इमरान खान तो सख्त तरीन इंतकामी कार्रवाई रखते हैं PMLN के लिए, तो नवाज़ शरीफ को कैसे फ़ोन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज आपको याद हैं परवेज़ इलाही के बारे में, शेख रशीद के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में, लेकिन जब इक़्तिदार की उनको ज़रूरत हुई तो ये सारे लोग उनके साथ हो गए। तो पंजाब का एक डाकू, जिसको वो डाकू कहते थे, बहुत बड़ा डाकू, वो आज उनकी हुकूमत का हिस्सा है, तो अपने इक़्तिदार के लिए वो नवाज़ शरीफ को भी फ़ोन कर लेंगे। अब ये सवाल, ये उनकी बात है, लेकिन जस्टिफाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उनकी तरफ, और सुनने में आ रहा है कि इक़्तिदार के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, आखिरी हद तक जाऊंगा। अब आखिरी हद तक क्या है कि आखिरी हद ये होता है कि इंसान एक डिटर्मिनेशन होता है, स्ट्रगल होता है, फाइट करता है जमहूरी तरीके से। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ ये चीज़ है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई और हो, अगर उन तक रसाई करना है, उनसे माफ़ी मांगना है, जैसे कि माफ़ी मांगी भी जा रही है लेकिन माफ़ी नहीं मिल रही है, जो हमने सुना है कि माफ़ी नहीं मिल रही है, तो ऐसी सूरत हाल में वो मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला दुरुस्त हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे दे ताकि वो मज़ीद अपना 1.5 साल निकाल सकें। अब इस सूरत हाल में उनको माफ़ी नहीं मिल रही है, लेकिन वो अपने आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमत बचाएं। और ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो गई है कि अब उनको एक रेड लाइन भी क्रॉस करने के लिए कहा गया है, लेकिन शायद उनके अंदर इतनी सलाहियत, ये ताकत नहीं है कि वो रेड लाइन को क्रॉस कर सकें। लेकिन कुछ लोग इस बात की भी इशारा दे रहे हैं कि वो इसके लिए भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि रेड लाइन क्रॉस करने की सलाहियत उनमें नहीं है। हाँ, ज़रूर डिस्कस हुआ है, किचन काबीना में भी ये बात आई है कि वो इस रेड लाइन, और वो इनके अख्तियार है एज ए वज़ीर आज़म, उनके पास कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो वो कर सकते हैं और उससे वो एक ब्लास्ट, एक रेड लाइन क्रॉस होगा, एक भौचाल सा भी आ सकता है और बड़ा रिएक्शन भी आ सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि इस रेड लाइन क्रॉस करने से पहले वो उस हद तक चले जाए, चाहे उनको माफ़ी मांगनी पड़े, जो कि वो मांग भी रहे हैं, अप्रोच करना पड़े, किसी को भी अप्रोच करना पड़ा, राज़ी करना पड़े, उनको इक़्तिदार बचाना है, हर हाल में बचाना है। इमरान खान को आज आकर आप जाके ये बता दें कि ये अमल करने से, ये काम करने से, इनको फ़ोन करने से, इनके साथ मिलने से, इनको राज़ी करने से आपका इक़्तिदार बच सकता है, तो इनके करीबी ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान वो तमाम गुर कर गुजरेंगे। इतना शौक़ है उनको इक़्तिदार में रहने का, हालांकि इक़्तिदार में रहकर उन्होंने अपनी ना तो इज़्ज़त में अफजाई करवाई, ना एक कामयाब वज़ीर आज़म बने, ना उनकी हुकूमत कामयाब हुई, बल्कि मुल्क को नुकसान पहुँचा, कौम को नुकसान पहुँचा। और उनकी शख्सियत जो एक बड़ी सहरंगेज़ शख्सियत थी एज ए क्रिकेटर, जहाँ हर जगह उनको लोग रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देते थे, आज उनकी हालत ये है कि बहुत ख़राब हालात हैं। और पाकिस्तान का वर्स्ट तरीन अगर कोई हुकूमत और वज़ीर आज़म रहे हैं तो ये इमरान खान है, जो अभी तक चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में बहुत मेजर जो मसला है वो ये है कि इमरान खान साहब कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आखिरी हद तक जाना चाहते हैं, अपोजिशन का नंबर ऑफ गेम मुकम्मल है, और दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट माफ़ी देने को तैयार नहीं है, और इमरान खान हर सूरत में कुर्सी रखना चाहते हैं। और इस सिलसिले में वो अपने अगले इक़दामात को भी सोच रहे हैं कि क्या करना है और अपनी हुकूमत को बचाना है। आया इतना शौक़ है वज़ारत उज़्मा का, उनको इतना शौक़ है इक़्तिदार का, हालांकि इस इक़्तिदार में उनके इख्तियारात बहुत महदूद हैं, बहुत महदूद है, लेकिन वो प्रोटोकॉल, वो स्टाइल, वो बात करना, वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड करना, वो आपके कौम से खिताब करना, हालांकि सारी चीज़ उनकी वादे और जो बड़े बड़े दावे हैं वो सब झूठ नहीं हुए।
और ऐसे सूरत हाल में इंसान पतली गली पकड़कर निकल जाता है कि यार कुछ तो इज्जत रह जाए, जो कुछ भी नहीं मैं डिलीवर कर सका 3.5 साल में, और मैंने तख्तियाँ भी लगाई तो दूसरों के नाम पे लगाई, कोई काम नहीं कर सका, अपने इदारे तक को हमने गिरवी रख दिए हैं, हुकूमत चलाया है और इस हद तक चलाया है कि जब हमने अपनी कौम को बेरोज़गार कर दिया है और कौम को हमने तबाहाल कर दिया, मुल्क को तबाहाल कर दिया है कि मैं चुपके से निकल जाऊं पतली गली से, लेकिन इक़्तिदार उनको इतना अजीज़ है कि वो आज भी किचन कामीना में बैठ के कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी तरीक़ेकार इस्तेमाल करूंगा और कुर्सी को बचाऊंगा। देखते हैं कि वो क्या तरीक़ेकार अब अगला इस्तेमाल करते हैं और किस तरह ये कुर्सी को बचाते हैं। चंद दिनों की बात है, आपके सामने आ जाएगा और क्या रिएक्शन होता है। लेकिन माफ़ी तलाफ़ी जो मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गिर के मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब उनके ऊपर ना कोई तर्स करता है, ना उनको कोई माफ़ी देने को तैयार है, ना उन पे कोई ट्रस्ट करता है, ना इंटरनेशनली दुनिया, ना पाकिस्तान के इदारे, ना पाकिस्तान के लोग। अब किस हद तक वो उनके जो आगे पीछे जो लोग हैं, चंद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि आज असद उमर को यकीन हो जाए कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो पहला वार वो करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को अगर इकरार कर दे कोई इस्टेब्लिशमेंट कि जी कौमी हुकूमत में वज़ीर आज़म आप होंगे, तो पहला वार वो करेंगे। इसी तरह फवाद चौधरी और शेख रशीद को अगर कहीं रास्ता मिल जाए, कोई सियासी डेरा थोड़ा सा भी जगह दे दे, तो वो इमरान खान को पर वही बड़ा वार करेंगे, क्योंकि माजी में जिन हुकूमतों में रहे हैं उन हुकूमतों के परखचे इमरान खान के साथ मिलकर उड़ाया है। तो अगर उनको कहीं और रास्ता मिलता है तो इमरान खान साहब की आगे पीछे की, राज की, ऊपर नीचे की सारी बातें शेख रशीद भी खोलेंगे वक्त आने पे और फवाद चौधरी साहब भी खोलेंगे। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।